हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को देखने के बाद चेयर में स्विच या एमसी से पूछना तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी हीरो ही पूछ देते हुए कहने लगा इस गॉड के बनाए हुए दुनिया के अंदर जहाँ पर डेमोस नहीं आ सकते हैं, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल प्लेयर लियोनियन हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा कूल जरूर लग रहा था। अब एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद चेयर में स्विच यंग एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा आप वो वक्त नहीं है तुम्हारे यहाँ पर शो ऑफ करने का। वो लोग असल में मौसतारी यहाँ पर आकर उन लोगों ने तुम्हें मार दिया तो भी तुम जरूर यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनी की बात मार्चेंट गिल्ड का और एक मेंबर कहने लगा इस बच्चे को सोच भी नहीं मालूम है किस तरह से जिंदा रहना चाहिए या फिर मरना चाहिए। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फेरी आइज गोल्डन पुपिल्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से एमसी बोन ओवरलोड की तरफ देखने लगा और हमें बताया थे बोन ओवरलोड एक डेमो जेनर है और जिसका लेवल अभी 40 में पहुंच चुका है। उसी वो बोन ओवरलोड को देखते हुए एमसी अपने मन में कहना तो फिर ये असली डेमन है। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी वो एमसी अपनी हेलमेट और स्नेक के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये सिर्फ एक डेमो जेनर है और मेरे पास अपनी 12 जिंदगी है, तो फिर क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देख लूं। लेकिन उसी वो एमसी मिस वांग की तरफ देख को थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी मिस वांग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो किस लिए इस खूबसूरत लड़की के अंदर से डेमोनिक कोरा बाहर निकल रहा है। सच में दोस्तों मिस वांग के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक कोरा बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलोड एमसी पर अपने स्पाइक से अटैक करते हुए कहने लगा जब तुमने हमारे टेरिटोरी के अंदर आ चुके हो तुम सभी को शायद मैदान व्हाइट बोन को खाने की तरह साफ करना चाहिए। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड एमसी को खाने की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उसी वो एमसी का कूल अंदाज में जो मीस स्वेज यंग से कहने लगा जितने भी लोगों को चोट लगा है उन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे पीछे मत तारो, मैं अपनी शोध को बाहर निकालने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फोनिक्स से दागोन शोध को बाहर निकल कर अपने मन में कहने लगा जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अपनी स्टार पिकिंग टावर के अंदर जितने मॉन्स्टर है उनकी स्किल को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी 9 बाघ मॉन्स्टर और प्रिंसेस वन सिंह के स्किल को इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी स्वॉर्ड्समैन के स्पेशल स्किल दोरो एंड सेलिस का इस्तेमाल करने लगा है, जिसके वजह से एमसी के स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा है। अभी अब एमसी के पावर की वजह से बोन ओवरलोड का बॉडी धीरे डिस्ट्रॉय लगा और बोन ओवरलोड कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन और फिर बोन ओवरलोड अपनी बॉडी को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हुए कहने लगा जब तो मेरे पास काफी माना है तब तो मेरा बॉडी फिर से रीऑर्गेनाइज और रीजेनरेट कर सकता है, वो भी इन्फिनिटली। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड को लग रहा है वो यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल है। आप बोन तो ओवरलोड की इस बात को सुनने के बाद चेयरमैन स्विच यंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे चुका था, वो लोग सोच का मुस्तारी यहाँ पर तुम उनके साथ ऐसे डील नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर नया वाइफो एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। जो सुनने के बाद एमसी बोझ मारते हुए कहने लगा क्या कहा तुमने इन्फिनाइट रीजनरेशन। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी यहाँ पर बोन ओवरलोड का फील्डिंग सेट करने वाला है। अगली पोल हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही स्पीड के साथ बोन ओवरलोड पर अटैक करते हुए कहने लगा मैं देखना है तो हम में से कौन ज्यादा फास्टर है, मैं या फिर तुम। और फिर एमसी अपने बोरियर स्किल को थीप स्किल के साथ इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते यहाँ पर बोन ओवरलोड का हालत धीरे धीरे बुरा भी हो रहा था। उसी वो एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत से प्लेयर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और आज तक हमसे कहने लगा एमसी ने अभी बोन ओवरलोड पर 24 हिट्स लगा दिया है और फिर अगली बॉल वो हिट्स बार को 36 हो जाता है, जिसे देखने के बाद मार्चेट गिल्ड के हर एक मेंबर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या ये कोई इन्फिनाइट कॉम्बो है, इस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर हमें दिखाए थे वो हिट्स बार को 59 में पहुंच जाता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते बोन ओवरलोड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं इन्फिनाइटली खुद को रिजनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगली बार बोन ओवरलोड एमसी को उल्टा देखो बहुत ज्यादा शौक हो जाते है और फिर कहने लगा किस लिए मैं तुम्हें उल्टा देख रहा हूँ अभी। लेकिन अगली बार कुछ नोटिस करने के बाद बोन ओवरलोड कहने लगा नहीं मैं खुद यहाँ पर उल्टा हो चुका हूँ, लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर बोन ओवरलोड के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और फिर एमसी उसी इस तरह से देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हारी स्वर मेरे 9 छोटे भाई से भी ज्यादा फानी दिख रहा है अभी। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था
और फिर एमसी अपने दागों ने फोनिक्स शोध को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रही मैंने जो कॉम्बो अभी इस्तेमाल किया है उसने तुम्हारी इन्फिनिट रिजर्व के अंदर एक छोटा सा भाग डाल दिया है, इसीलिए मैं इसे अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बोन ओवरलोड बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उप्स मैंने बहुत ही कम वक्त के अंदर ही बहुत बार खुद को रीजनरेट कर चुका हूँ और मेरी माना अब लगभग खत्म हो चुका है, मुझे इस चीज को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी पीछे बोन ओवरलोड पर अपने शॉट की मदद से अटैक करे। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर एमसी बोन ओवरलोड से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगले ही हम लोग देख पाते बोन ओवरलोड मरते हुए एमसी से कहने लगा, क्या इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कंसीडर की लायक नहीं है। जो सुनने के बाद एमसी उसके सर पर किक करने लगा और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया थे बोन ओवरलोड के बाद जितनी माना था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी दोस्तों एमसी ने फाइनली यहाँ पर बोन ओवरलोड का जो फील्डिंग था वो पूरी तरह से सेट कर दिया है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया थे यहाँ पर डेमन जेंडर बोन ओवरलोड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद चेयरमैन स्वे जियांग बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहना, क्या ये लियोनियन है। और फिर चेयरमैन स्वे जियांग थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा, मुझे अब याद आ रहा है लियोनियन वही इंडिविजुअल प्लेयर है जिसने वन में वैली के जो स्पीड रन रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया था। मैंने को भी नहीं सोचा था इसके बाद इतना ताकतवर फाइटिंग पावर है जो डेमन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें एमसी के वार्मिंग वैली के जो कारनामे हैं उसी बारे में बताया जा रहा था। और फिर चार में स्वेज या सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर हम लोग इसे अपने गिल्ड के अंदर रिक्रूट कर पाए। उसी वो हम लोग देख पाते एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वो मर चुका है, हम लोग सच में यहाँ पर सेफ हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक प्लेयर का जो जान में फिर से जान आ चुका है। और फिर वो नर्स के पहना हुआ नर्स के कपड़े पहना हुआ लड़की खुद को ऑर्गेज़म देते हुए अपने मन में कहने लगा, एक इतना तो हैंडसम है, अच्छा होता अगर लियोनिया मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। सच में दोस्तों इस मानव का हर एक लड़की छिनार है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वांग चेयरमैन स्वे जियांग के बहुत ही करीब जगह कहने लगा, प्रेसिडेंट आपका बहुत ही शुक्रिया, हम लोग का पूरी तरह से सेफ थे यहाँ पर। उसी वो एमसी मिस वांग की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, मैं लगभग इसके बारे में भूल ही चुका था, इसके अंदर से मुझे गलत स्मेल आ रहा है अभी। और फिर एमसी मिस वांग की स्मेल को लेते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इसे स्मेल कर पा रहा हूँ, इस वॉच में एक डेमोनिक हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरे आंखें उसके आर पार नहीं देख पा रहा है। उसी वो एमसी सुमे की बात को याद करने लगा जब वो सुमे कहने लगा एमसी के नोज भी अब पूरी तरह से टेम्पर्ड हो चुका है। और फिर एमसी मिस वांग की तरफ अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे पहले इसे एक बार ट्राई कर देखने दो। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मार्चेट गेंद का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर चेयरमैन स्वे जियांग एमसी को रोकते हुए कहने लगा, तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और फिर चेयरमैन स्वे जियांग एमसी पर अपने आइस सूट को तानते हुए कहने लगा, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम किस लिए मेरे गिल्ड मेंबर पर अटैक कर रहे हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस वांग चेयरमैन स्वे जियांग के साथ चिपकते हुए कहने लगा, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे बचा लो, मैंने को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ताइबर देन से बचने के बाद मैं और एक नया पार्वत से मिल जाओगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चेयर में स्वे जियांग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वांग रोते हुए एमसी पर अपने फिंगर को पॉइंट कर कहने लगा, प्रेसिडेंट ये आदमी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, पहले इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया मुझे वायलेट करने के लिए, लेकिन जब मैं रेजिस्ट किया और यहाँ पर भाग गया था, अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और मुझे मारना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की एमसी का फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ऐसे कुछ सोने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब मिस वांग के इस तरह की बातों को सुनने के बाद मार्चेंट गिल्ड का एक लड़की कहने लगा, उसने कहा था वो यहाँ पर आया है हमें बचाने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो सच में हमारी स्टोरी के पीछे आया था। जो सुनिबा मार्चेंट गिल्ड का और एक लड़की कहने लगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगिया ने एक कहा है तो फिर ये चीज जरूर सच होगा। उसी वो मार्चेंट गिल्ड का और एक लड़की कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था वो इस तरह का एक पर्वत हो सकता है, इस दुनिया के अंदर कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। अब उन सभी की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चेयर में स्वेज या छिया स्पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या ये सच में एक पर्वत है यहाँ पर, होंगियान और मैं हम दोनों बिल्कुल बहने की तरह है यहाँ पर, वो मुझसे झूठ नहीं कह सकता लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है मुझसे। और फिर हम लोग देख पाते हैं मार्चेंट गिल्ड के हारे मेंबर और एमसी तक अपने वेपन को करते हुए कहने लगा, भाई इस प्रेसिडेंट होंगियान को प्रोटेक्ट करो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी पहले कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी अपने पावर को इलीज कर कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तो में कहने लगा, तुम सच में एक डेमन है यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे पर्वत कहने का, जल्दी या फिर बाद में मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा असली पर्वत क्या होता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद चेयरमैन स्वेज यांग एमसी से कहने लगा, मैं जरूर इस चीज को वेरीफाई करने वाला हूँ, अभी अभी आपके मदद को कंसिडर करने की वजह से प्लीज मिस्टर लियू आप यहाँ से चले जाइए।
लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं मार्शल गिल का एक लड़की एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, नहीं हम लोग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं, हम लोगों को अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे एक लेसन सिखाने के लिए। जो सुनने के बाद और एक लड़की कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वाइस प्रेसिडेंट होंगियान को गुस्सा दिलाने के लिए उसे तो सजा मिलना ही चाहिए। सच में दोस्तों ये सारी लड़की के पास थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाए थे होंगियान का डेविल फेस को जो अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों होंगियान यहाँ वो बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।